बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मीठी ईद के लिए एक मीठा स्पेशल मीठा जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। तो यहाँ देखिए, मीठा बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें मैं डालूँगी घी। और घी में इसमें डालूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून। ठीक है, तकरीबन आधा कप के करीब आप ये घी ले लीजिएगा। तो घी जैसे ही मेल्ट होता है तो मैं इसमें डालूँगी सेवइयाँ। और सेवइयाँ मैंने ली है एक पैकेट। ठीक है, और सेवइयों के इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ठीक है, और इसके अंदर डाल दिया है घी में। और अब हमें इसे जो है ना रोस्ट करना है। वैसे ये सेवइयाँ रोस्ट की हुई हैं, लेकिन हमें इसे मज़ीद थोड़ा सा और रोस्ट करना है ताकि इसकी खुशबू जो है ना और ज़्यादा अच्छी आ जाए। तो देखिए, इस तरीके से स्लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है। तो इस तरीके से मैं इसको हिलाते हुए, ये देखें इस तरह से, ताकि अच्छे तरीके से ना सब साइड से ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। और अब सेवइयों को रोस्ट करने के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी सूखा दूध, मिल्क पाउडर। तो ये मैंने लिया है 4 खाने के चमचे। ठीक है, और 4 खाने के चम्मच ही मैं इसमें डालूंगी चीनी, पिसी हुई चीनी। ठीक है, इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। ठीक है, ये डालने के बाद अब अच्छे से हम जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से जो है ना मैं इसको सेवइयों के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम जो है वो स्लो ही रखिएगा, स्लो फ्लेम पे ही आपको इसको मिक्स करना है। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून दूध। ठीक है, ये सिंपल जो रूम टेम्परेचर पे दूध होता है, बॉयल किया हुआ दूध है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद जो है ना अब इसको अच्छे से हमें इस तरीके से मिक्स करना है। अब ये दूध डालने के बाद क्या होगा ना कि चीनी भी अच्छे से मेल्ट होने लगेगी। और ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ना, सूखा दूध और चीनी का पाउडर, ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। तो अच्छे से इसको इस तरीके से हिलाते रहना है तब तक कि ये चीनी जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए, चीनी अच्छे से जो है ना मेल्ट हो चुकी है। अब इसका स्टोव मैं कर देती हूँ ऑफ़ और इसको हम रख देंगे साइड में। यहाँ तैयारी कर लेते हैं कस्टर्ड बनाने की। तो इसके लिए कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। और दूध में से मैंने 1 कप दूध जो है ना वो अलग कर लिया है और बाकी का दूध जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं यहाँ टेट्रा पैक वाले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में जो नॉर्मल दूध आता है आप उस दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है ये दूध। और अब दूध को हम बॉयल होने देंगे। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे चीनी। टेस्ट के हिसाब से चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा कप चीनी। तो अब चीनी को थोड़ा सा इस तरीके से हिला लेते हैं और दूध को जो है ना बॉयल आने तक अच्छे से पकने देते हैं। और यहाँ देखें, जो मैंने 1 कप दूध निकाल के साइड में रखा था ना, तो यहाँ एक दूसरे छोटे से बाउल में ये दूध मैं डाल लूँगी। और अब इसमें डालूँगी 3 टेबल स्पून कस्टर्ड के। कस्टर्ड का फ्लेवर मैंने बनाना का लिया है। आपका जो भी दिल करे, मैंगो या फिर स्ट्रॉबेरी या फिर वनीला, आप वो कस्टर्ड इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने कस्टर्ड का फ्लेवर लिया है वो बनाना लिया है। तो अच्छे से देखें, कस्टर्ड को इसमें मैंने अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लिया है। और यहाँ देखें, बॉयल बिल्कुल दूध में आ चुका है। ये देखें, अब फ्लेम को मैंने स्लो कर लिया है और दूध को हम पकने देंगे। और ये जो कस्टर्ड हमने अभी मिक्स करके रखा है ना दूध में, तो ये अब हम इसमें स्लो स्लो डालेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ साथ आपको जो है ना दूध को हिलाते भी रहना है ताकि कोई भी लम्स इसमें ना हो। तो देखें, इस तरीके से जो है ना मैं इसको डाल भी रही हूँ कस्टर्ड को और मुसलसल चला भी रही हूँ इसको, ताकि जो है ना इसके अंदर कोई लम्स ना हो। तो मीडियम फ्लेम पे हम इस तरीके से इसको पकाएंगे। इतना पकाना है कि जो कस्टर्ड है ना हमारा वो अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा सा कस्टर्ड बन जाए। ठीक है, हमें इसके लिए जो है ना कस्टर्ड थोड़ा सा थिक कस्टर्ड चाहिए, पतला बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ देखें, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको हिलाते हुए पकने दे रही हूँ कस्टर्ड को। तो यहाँ देखें, बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इतनी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। ये देखें कितना अच्छे तरीके से जो है ना कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब इसको स्टोव को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने देते हैं कस्टर्ड को। तो यहाँ तैयारी कर लेते हैं, एक ले लेते हैं सर्विंग डिश। और यहाँ इसमें मैं डालूँगी ये सेवइयाँ जो कि हमने रोस्ट करके रखी थी। तो यहाँ सेवइयाँ की एक लेयर लगाएंगे हम। और ये इस तरीके से लेयर लगाने के बाद अच्छे से ना ऊपर से इसको इस तरीके से प्रेस कर लीजिएगा।
तो देखें लेयर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना प्रेस करते हुए इसको सेट कर लिया है और कहीं से भी इस तरीके से आउट नहीं है। तो आपको भी इसी तरीके से जो है ना सर्विंग डिश में इस तरीके से लेयर लगानी है। लेयर लगाने के बाद अब जो हमने कस्टर्ड बनाया है ना, अब हम वो कस्टर्ड इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लगाएंगे इस पर कस्टर्ड की लेयर। तो ये कस्टर्ड डाल देती हूँ इसके ऊपर। कस्टर्ड देखें ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो गया है, देखें कितना थिक हो गया ना। तो ये हम कस्टर्ड इस पर डाल लेते हैं और कस्टर्ड को भी इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे अच्छे से। तो एक हमने लगाई है सेवइयों की लेयर और अब दूसरी लेयर हमारी लग रही है कस्टर्ड की, और कस्टर्ड की लेयर के बाद हम वापस से इसके ऊपर लगाएंगे सेवइयों की लेयर, ठीक है। तो अब फिर से सेवइयों की लेयर लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से सेवइयों को फैलाते हुए कस्टर्ड के ऊपर हम इसकी सेवइयों की लेयर लगा लेंगे, ठीक है। तो देखें इस तरीके से मैंने इसके ऊपर फिर से सेवइयों की लेयर लगा ली है और इसको भी फिर से मैं स्पून से जो है ना इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ ताकि जो है ना ये भी अच्छे से इस पर सेट हो जाए। तो आपको भी इसी तरीके से इसको प्रेस करना है। अब कस्टर्ड की एक और लेयर इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो देखें इस तरीके से कस्टर्ड की जो है ना वो 2 लेयर हो गई हैं और सेवइयों की भी 2 लेयर हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से कस्टर्ड को फैला लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बनकर तैयार होता है। और ये देखें कस्टर्ड को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना फैला लिया है और अब इस तरीके से जो है ना सेवइयाँ मैं इस तरीके से कस्टर्ड पे साइड्स में डाल रही हूँ। तो आपका जैसा भी दिल चाहे आप इसको वैसे डेकोरेट कर लीजिएगा। तो देखें इस तरीके से मैं साइड्स में सेवइयों की एक लेयर लगाऊंगी। तो देखें अच्छे से जो है ना साइड्स में मैंने इसकी सेवइयों की लेयर लगा ली है। और यहाँ मेरे पास थे कुछ नट्स में मेरे पास थे पिस्ते। तो आपका जैसा दिल करे बादाम या पिस्ते आप ले लीजिएगा। तो पिस्तों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा ना अच्छा से चॉप कर लिया था, ठीक है। अब मैं इसके बाद सेवइयों के बाद इसकी लेयर लगा रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से जो है ना मैंने पिस्तों की भी लेयर लगा ली है। अब पिस्तों की लेयर के बाद दोबारा से सेवइयों की एक लेयर लगाएंगे। तो यहाँ मैं इसमें सेवइयों की भी लेयर लगा देती हूँ। तो यहाँ देखें सेवइयों की भी एक लेयर मैंने इसमें इस तरह से लगा दी है। तो देखें कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत, देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब बीच में जो है ना ये पिस्ते मज़ीद इसमें डाल देती हूँ मैं। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद जो है ना अब इसको फिर से चम्मच से ना हम प्रेस कर लेंगे ऊपर से ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ना मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा और दिखने में कितना खूबसूरत ये मीठा बना है और ये खाने में तो बहुत ही यमी है। तो ईद पर ये सेवइयों का मीठा ज़रूर बनाइएगा, अपनी दस्तरखान की शान बढ़ाइएगा। तो यहाँ देखें मैं आपको एक छोटी प्याली में भी इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ। तो देखें पहली लेयर हमने सेवइयों की इसमें लगा दी और इसे सेट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये कस्टर्ड डालने के बाद फिर से हम इसके ऊपर सेवइयों की लेयर लगाएंगे। तो इस तरीके से आप मेहमानों के लिए छोटी सर्विंग प्यालियों में भी इस तरह से डेकोरेट करके जो है ना सर्व मेहमानों को कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से फिर से इस पर हम डाल रहे हैं कस्टर्ड। और कस्टर्ड डालने के बाद फिर से हम इसको भी अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। तो ये देखें इस तरीके से साइड्स में सेवइयाँ डालते हुए और बीच में मैं डालूँगी नट्स। तो देखें कितनी खूबसूरत लगी है ना ये। तो इस तरीके से भी आप मेहमानों के लिए जो है ना प्यालियों में भी इसको सेट करके रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी थी। ये मीठा जब आप ईद पर बनाएंगे ना तो यकीन कीजिए घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी थी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना जो है ना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।